और चलिए फटाफट अंदाज की खबरों से हटकर खबरें विस्तार से देख लेते। बड़ी खबर आ रही है जहां पर पीथमपुर में खतरनाक कचरा नष्ट करने का विरोध लगातार किया जा रहा है। प्रदर्शन में एक व्यक्ति ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। आसपास मौजूद पुलिस कर्मियों ने व्यक्ति को बचा लिया है। तो बता दें, भोपाल गैस त्रासदी का कचरा नष्ट करने का विरोध यहां पर लगातार किया जा रहा है। तो देखिए, 337 मीट्रिक टन जो कचरा है भोपाल गैस त्रासदी का, उसे सुरक्षा के साथ पीथमपुर लाया गया और उसके बाद से लगातार वहां के लोगों की तरफ से विरोध इसका किया जा रहा है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं इसको लेकर कि पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, तो वही किसानों की फसलों को भी इससे नुकसान होगा। जिसके चलते देखिए, आंदोलन यहां पर लगातार वहां के स्थानीय लोगों की तरफ से किया जा रहा है और इसको समर्थन मिलता जा रहा है, जिसके चलते भीड़ भी बढ़ती जा रही है। तो वहीं इस बीच देखिए, विरोध प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति ने आत्मदाह करने की कोशिश भी की है, लेकिन वहां जो लोग आसपास मौजूद थे उन्होंने बचाया है। और बता दें कि जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने व्यक्ति को यहां पर बचा लिया है। तो भोपाल गैस त्रासदी का कचरा नष्ट हो रहा है, उसको लेकर यहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बंद का आह्वान किया गया है और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इस प्रदर्शन के दौरान यहां पर एक व्यक्ति ने विरोध करते हुए आत्मदाह करने की कोशिश भी की है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि आसपास जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने व्यक्ति को यहां पर बचाया है। तो आपको बताते चलो एक बार फिर से कि भोपाल गैस त्रासदी का जो 337 मीट्रिक टन कचरा है, जिसे साइंटिफिक तरीके से नष्ट किया जाना है, और इसके लिए भोपाल से 1 जनवरी को यह कचरा पीथमपुर लाया गया था और उसके बाद से लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर ये, जहां पर पीथमपुर में खतरनाक कचरा नष्ट करने का विरोध लगातार किया जा रहा। प्रदर्शन में एक व्यक्ति ने आत्मदाह की कोशिश की, आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों ने व्यक्ति को बचा लिया है। तो भोपाल गैस त्रासदी का ये जो कचरा भोपाल से टैंकरों में रवाना किया गया था, कंटेनर्स में, और अब इसको लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साबिर खान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। साबिर, हम देख रहे हैं कि लगातार ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच एक व्यक्ति ने अब आत्मदाह करने की कोशिश तक कर ली है। बिल्कुल यति, मैं आपको अपडेट कर दूं कि ये जो प्रदर्शन चल रहा था कचरे को जलाने को लेकर के, कि कचरा यहाँ से ना जलाया जाए, जैसा इसको लाया गया है उतनी ही दुगनी से इसको वापस ले जाया जाए, इसका जो शांतिपूर्ण यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ लोग युवक जो है वो इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया। उनके बीच में से किसी ने जो है पत्थर भी फेंका, जिसके बाद जो है पुलिस ने सख्ती से उनको खदेड़ा, उन पे लाठीचार्ज की और उसके बाद उनको शांत किया, पीछे किया। उसके बाद जो है फिर कहीं से ये जो दो लोग थे, एक राज रघुवंशी और एक राजकुमार पटेल, ये दोनों लोग आए और इनके विरोध में इन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि वहां पे पुलिसकर्मी और आसपास के लोगों ने उनको जल्दी से बचाया, लेकिन फिर भी उनके जो चेहरे हैं वो बुरी तरीके से झुलस गए हैं। पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लेकर के उनको सेफ्टी के तौर पर उनको वहां से हटा दिया, जिसके बाद जो 1000 से ज्यादा की संख्याओं में जो उग्र हुए इस घटना के बाद युवक अब राम की कंपनी की तरफ बढ़ रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नारेबाजी करते हुए सलग रामकिरनी कंपनी की तरफ जो है विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए साबिर, आप बनी रहिए हमारे साथ, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, ये जो प्रदर्शन है लगातार किया जा रहा है, जो कचरा जिस तरीके से लाया गया है उसी तरीके से इस कचरे को वापस ले जाया जाए, ऐसी मांग स्थानीय लोगों की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। और वहीं बवाल के बाद पीथमपुर एसडीएम घटनास्थल पर पहुंचे। एसडीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। अभी पीथमपुर बस स्टैंड पे लोगों का प्रदर्शन कर रहे हैं कचरे के विरोध में। तो उन लोगों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी प्रोसेस हो रही है वो साइंटिफिक तरीके से हो रही है और आगे भी उसमें अगर प्रोसेस अभी होती है तो वो पूरी निगरानी में और साइंटिफिक तरीके से होगी। तो लोगों से यही अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। तो बल प्रयोग भी करना है, सभी से अपील है कृपया शांति बनाए रखें। तो देखिए, एसडीएम की तरफ से यहाँ पर शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और एक बार फिर से हमारे सहयोगी साबिर का रुख कर लेते हैं। साबिर, अभी मौके पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? साबिर,
तो चलिए आपको एक बार फिर से बता दें कि देखिए पीथमपुर में ये जो कंटेनर्स में भोपाल गैस त्रासदी का 337 मीट्रिक टन कचरा ले जाया गया, जिसको साइंटिफिक तरीके से नष्ट किया जाना है। लेकिन कचरा जैसे ही पहुंचा है उसके बाद देखिए लोगों में कई चीजों को लेकर डर यहाँ पर है और ये जो स्थानीय लोग हैं अब इसको लेकर प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है कि ये जो कचरा लाया गया यहाँ पर नष्ट करने के लिए इसे वापस ले जाया जाए। चूंकि लोगों के मन में ये डर है कि लोगों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो वहीं पर्यावरण पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। किसानों की फसलों को, खेती में भी इसमें नुकसान हो सकता है। हालांकि देखिए पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर पूरी स्टडी की गई है और उसके बाद ये साफ साफ बताया गया है, जैसा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी ये जानकारी साझा की थी कि इससे पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, लोगों के स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि खेती की अगर बात की जाए तो किसानों को भी इसको लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे सहयोगी साबिर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। साबिर, अभी मौके पर क्या कुछ स्थिति? देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया था महाराणा प्रताप बस स्टैंड के ऊपर ये जो है आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन अब जिसने अब उग्र रूप ले लिया है उसके बाद जो है हजार से ज्यादा की संख्या में लगभग युवा है वहां पे विरोध प्रदर्शन करते हुए रोडों पर उतर आए हैं, भागते हुए जो है राम की कंपनी की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन वो सतत बढ़ते जा रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे स्पॉट पे जाने की, वहां पे हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे तो वहां से मैं आपको ताजा अपडेट बता पाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल में जो है ये प्रदर्शन उग्र होते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए थोड़ी देर के बाद आप भी पहुंच जाएंगे, उसके बाद ग्राउंड जीरो से हम लगातार दर्शकों तक अपडेट पहुंचाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे कि मौके पर क्या कुछ स्थिति है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया साबिर आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे। बस्तर का जब भी जिक्र आता है तो सभी के जहन में सबसे पहले जो नाम है वो है नक्सली। लेकिन अब बस्तर की तस्वीर और तकदीर को बदलने में बस्तर की काफी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देखिए बारूद की गंध से कॉफी की सुगंध और बढ़ रहे बस्तर पर ये खास रिपोर्ट।